हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा सभी को। और टाइम के हिसाब से एडजस्ट आप करते ही हो, आज भी करोगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 6 इससे पहले थी, आज ये 7 में लेकर के आया हूँ, वीडियो नंबर 7, ठीक है। उसमें हमने प्रश्नावली 2.2 थी, उसके मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे पिछली वीडियो में, ठीक है। अभी हमारे पास में इसमें 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर और 11 क्वेश्चन और बचे हैं। उन 11 क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और फिनिश करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। 10 हमने पहले कराते तो 11वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में क्या है, बड़े आसानी से इसको करेंगे हम लोग। जैसे कि इनसे कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालना हम लोगों को। जैसे कि कहा गया है मान निकालने को, टेक ए tan इनवर्स, ठीक है। आपके पास में अंदर है 2 cos और फिर ब्रैकेट आपके पास में और 2 sin इनवर्स 1/2। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू बड़े आसानी से, बड़ा ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 cos, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है, उसी का इसमें थोड़ा सा बस आपको टेक्निक्स लगानी है, उसी में से हमको डिस्कस करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स 1/2, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, सोच लेना जरूरी है, क्योंकि जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है वो -1 से शुरू होकर के क्लोज इंटरवल आपके पास में, और ये -π/2 से, ठीक है, +π/2 तक जाता है। तो हम लोग अगर इस वैल्यू की बात करें 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि 2 साइन इनवर्स, इसे लिखा जा सकता है साइन आपके पास में π/6, क्योंकि ये 30 की वैल्यू होती है, राइट, आपके पास में। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि अगर आपके पास में साइन इनवर्स और साइन x हो तो हम इसको x लिखेंगे। अगर x लाई करेगा, x मिलेगा किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि इसके मुख्य शाखा में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच में अगर ये मिलेगा तो इजीली हम इसको बात कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं कम समझा रहा हूँ थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। पिछली जो 6 वीडियोज़ हैं उनमें बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो 2 cos आपके पास में अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, π/2, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसके बीच में से आएगा कहीं ना कहीं π/2 आपके पास में, ठीक है, यहाँ को कहीं आएगा, यानी कि आपके पास में ये π/2 अगर है, ये -π/2 अगर है तो 60, यानी कि 60 मीन्स 30, सॉरी, π/6 जो है वो 30 होगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पड़ेगा, इसका मतलब इसी रेंज में आएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपके पास में इक्वल हो सकता है 2 × π/6 के। बिल्कुल ठीक है। अभी भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बाकी है, तो इसको लिखा जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 2 रखे जो काटूँ, अब ये 2 से जब इसको काटेंगे तो ये अंदर बचेगा π/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। tan इनवर्स आपके पास में 2 को रखिए एज इट इज। अब cos π/3 मीन्स 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। cos π/3 जो होता है बेटा कितना होता है, टेबल्स तो याद होनी जरूरी है ना, ठीक है। तो π/2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा tan इनवर्स 1, एंड 1 किसकी वैल्यू होती है आपके पास में, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि tan इनवर्स 10 π/4। अभी π/4 देखिए कि ये इसकी रेंज में आता नहीं आता है, क्या π/4 tan की प्रिंसिपल रेंज में आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। एक्सरसाइज फर्स्ट में भी हमने देखा था, क्योंकि tan की जो रेंज रहती है बेटा वो आपके पास में ओपन इंटरवल रहता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये tan की रेंज रहती है, यानी कि यही है। सिर्फ इस इंटरवल को हम लोग डिस्कस करेंगे इन वैल्यूज़ को छोड़ के, ठीक है, यानी कि यहाँ से तो बिल्कुल π/4 आएगा, तो इसको लिखा जाएगा π/4, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा आपके पास में, ठीक है। तो अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। तो बेटे क्वेश्चन तो आसान था, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी चीज़ें कंडीशंस का डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट करना चाहें पॉज करके वीडियो, जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, ठीक है। वैसे इतना टफ नहीं है, आप अगर एक बार समझ में आया हो तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट। बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें, कठिन कोई भी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होने जा रहे हैं आगे की तरफ। 12वें क्वेश्चन की तरफ जाएँ अगर हम लोग, तो बोला है इन्होंने 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कॉट है बाहर की तरफ, अंदर आपके पास में है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये तो है ना।
एक प्रॉपर्टी लिखी थी बेटा मैंने कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसकी जगह x लिखवाया था हमने, लिखवाया था ना, लिखवाया था, प्रॉपर्टी थी, इसको लिखते थे हम पाई बाय 2। क्या लिखते थे? पाई बाय 2। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें भी क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉट बाहर रखें, इसको भी हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और कोट पाई बाय 2 हमेशा 0 होता है, यही आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक है, कोट पाई बाय 2 हमेशा 0 होगा ना, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए आप लोग। इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको बेस आपका क्लियर रहेगा। 1/2 रखा है इन्होंने, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रहा है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था कि अगर आपको कहीं भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप इसमें ना x इज इक्वल टू tan थीटा रख देना। पहली वीडियो में इसमें मैंने इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी 6 नंबर की, उसमें डिस्कस किया था। और अगर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो इसमें भी x इज इक्वल टू tan थीटा रख दीजिएगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें यही कंडीशन है, ठीक है, आपके पास में। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बेटा यहाँ पे हम ये y है तो y इज इक्वल टू कुछ थीटा तो दे नहीं सकते, क्योंकि थीटा हमने x से संबंध रख दिया, तो उसको मैं कह देता हूँ tan फाई, हम बोल देते हैं इसको, क्या, tan फाई, बिल्कुल ठीक बात है। और जब इसको रखेंगे तब जो क्वेश्चन है मेरा वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? मैंने x की जगह सिर्फ tan थीटा रखा है, y की जगह मैं tan फाई रखूंगा, है ना। तो आ जाएगा कॉस इनवर्स आपके पास में 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, ठीक, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक, ब्रैकेट बंद आपके पास में, ठीक। अगर आप लोगों ने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत करी है, tan इनवर्स 1/2 तो है ही है, आपने 11th में अपनी ट्रिग्नोमेट्री करी है ठीक ठाक सी, तो ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है आपको कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। किसका होता था? साइन 2 थीटा का। चाहे देख लो आप भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था कि क्या होता था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बनता था tan वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथ ही साथ कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था tan की टर्म्स में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता था। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ही इसमें हम यूज़ करेंगे तो आसान हो जाएगा काम। देखिए जरा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, अंदर बना है कॉस 2 फाई, क्योंकि हम फाई लेके चले तो फाई, ठीक है। अब जगह बची नहीं है, चलो ऊपर वाला क्वेश्चन 12 नंबर आपने समझ लिया, इसको रफ कर देना है 12 नंबर को, ठीक। एक्सरसाइज भी हटा लो, चलो, है ना, ये वाला भी हटा लो, ठीक, जगह पर्याप्त हो गई, अब कर सकते हैं, है ना। तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स आपके पास में 1/2 को रखेंगे एज इट इज़, बिल्कुल ठीक बात है। अंदर आएगा साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये जो भी कहो, 2 थीटा अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो हम इसको लिखेंगे 2 थीटा प्लस 2 फाई, क्यों? क्योंकि यहाँ भी कोस से कोस निकल जाएगा। आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी हमने कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू हमेशा x रहेगा अगर x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 की रेंज में, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा के बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहे कि कहाँ है ये, लेकिन ये डेफिनेट सी बात है, ये विद इन द रेंज ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कोस फाई वाले में हमने 2 फाई लिख दिया डायरेक्ट, ठीक। तो आ जाएगा आपके पास में कितना, देखिए tan इनवर्स 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 2, अंदर बचेगा थीटा प्लस फाई, ठीक, आपके पास में इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा ओनली tan इनवर्स आपका थीटा प्लस फाई, tan इनवर्स थीटा प्लस फाई। एंड अब हम थीटा एंड फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। देखिए थीटा की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, सोचिए जरा इसमें से कितनी वैल्यू निकलेगी, और फाई की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे निकाली जाएगी आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, x है, तो थीटा इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स x, ठीक, आपके पास में देख लीजिए आप। इससे अगर हम लोग देखें tan थीटा इज इक्वल टू x लेके चले
तो सिंपली tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा हमारे पास में। तो क्या लिखेंगे, देखें tan इनवर्स x आपके पास में, ठीक, tan इनवर्स x आपके पास में, फिर प्लस tan इनवर्स सिमिलरली y आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ हम गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली tan था, ये इन्वर्स नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्वर्स नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि बार बार ये इन्वर्स कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इजीली देखिए क्या बनेगा अब कि tan तो बाहर है ही है, अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल ठीक। और इससे फिर वही प्रॉपर्टीज tan से tan आप खत्म मानो, कुछ भी कर लो, तो इक्वल बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। थोड़ा रफ करके दिखाते नीचे से, चलिए भाई, ओनली यही बचेगा और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में 14 बनेगा, ठीक है। इसको रफ कर लें जरा, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी, ये वाली चीज़ भी रफ कर दो यार, ठीक, चलो ठीक। चलिए 14 कह रहा है कि मेरे पास में यदि, उसने कहा यदि, थोड़ा अलग बात करने की प्रयास है इसका, कि ये साइन है अंदर की तरफ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है बेटा, ठीक। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, फाइंड x हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं साइन, इस साइन को रखता हूँ जो कहता हूँ इधर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन देखो इधर की तरफ अगर साइन है तो यही देखिएगा आप कि इधर की तरफ ये 1 जो है इसको भी साइन के टर्म्स में बनाइए। साइन में 1 जो है किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है, सिंपली होती नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ से इन्वर्स ले लें तो ये वाला साइन से साइन हट जाएगा। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इस टर्म्स को उधर लेके जाओ, देखो ये बनेगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी आप लोगों को, क्या थी, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। हमने इसका गुण बताया था ये आपको, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक बात बताई, अगर हम यहाँ से हम लोग, ठीक है, कॉस इनवर्स x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, इधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है इसको मैं कॉस इनवर्स x ही रखूँगा, इज इक्वल टू, क्या इसको मैं कॉस इनवर्स 1/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हो गया काम। करना क्या था, यहाँ देखिए, तो दोनों तरफ अगर कॉस आप ले लोगे कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इधर की तरफ, कॉस इनवर्स 1/5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सिंपली 1/5 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसको पूरे को रफ कर लेते हैं ना, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि चीज़ें समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए आपके पास में ये है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहना चाह रहा है मेरे से। 15 की बात है कि ये कह रहा है यदि हमारे पास, इसमें भी x की वैल्यू निकलवा रहा है, कि अगर tan इनवर्स x माइनस 1/x+2, ठीक है, नहीं x-2 ही है, एंड प्लस tan इनवर्स आपके पास में x+1/x+2 हो और ये इक्वल रहे π/4 के, किसके, π/4 के, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग अगर इसको पूरे को एक टर्म मान लें तो हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज़ आएगी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता था, कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता था, नहीं होता था। यूज़ कीजिए इसी को फटाफट। चलिए बात करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, बाकी है कुछ नहीं। x माइनस 2, ये x का काम करेगा x प्लस वाई, ठीक ठीक है, आपके पास में अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, ठीक, इज इक्वल टू π/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इस tan को आप हटाना चाहते हो तो उधर लेके जाइए इसको, क्या बनेगा ध्यान दीजिए। हम कर रहे हैं x माइनस 1, ऊपर वाले का ना मैं एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो बनेगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस आपके पास में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन नीचे भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ध्यान दीजिए ये पूरा किसके साथ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू π/4 के, और साथ में है tan इनवर्स। कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल होगा। अभी इससे ये कटेगा इजीली, कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा रफ करके इधर से। चलिए हटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। इसकी इस tan को जरा इधर लेके जाइए, अभी करते हैं जरा। चलिए इनकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि tan इनवर्स तो है ही है बाहर, अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है, माइनस का x माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2, इन दोनों कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x, नीचे लिख लेता हूँ माइनस का 2x एंड माइनस का 2, ठीक है। बटे में क्या रहेगा नीचे, बटे में सिंपली फॉर्मूला बन रहा है अलजेब्रिक। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वाला बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, नीचे की तरफ लीजिए। और ये चल रहा है बराबर किसके, ये चल रहा है भैया, थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, इज इक्वल टू π/4, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक। तो चलो इसको 10 को हटाए तो उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा, देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, इस x से ये x खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास में बचेगा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये -2 और ये -2, ये चीज़ बचेगी ऊपर। तो यह जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 4, बिल्कुल ठीक बात है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan π/4। ये कैसे आया, मैंने इस tan इनवर्स को जब इधर लेके जाएंगे तो tan ही बन जाएगा ना आपके पास में, ठीक है। तो ये सिंपली बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि tan π/4 हमेशा 1 होता है ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 आएगा, राइट, आपके पास में। और 4 में से जब 3 घटेगा तो एक ही बचेगा ना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, जो कि आंसर आपका सही है, ठीक है। आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 15। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। आगे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा ढंग का नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो आपके दम पे है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो रुक जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है उसके सवाल हैं सारे के सारे। देखिए 16वां क्वेश्चन, कहने की बात करें कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज हमारे पास में है फर्स्ट, वही है, सिंपली इसको हम π/2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 2π/3 का मतलब 120 इसकी रेंज में नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का जो आपके पास में फंक्शन था वो पहले बताया कि -1 से शुरू होगा, कहाँ जाएगा आपके पास में -π/2 से π/2 की रेंज में, है ना आपके पास में। और जबकि अगर हम बात करें यहाँ π/2 लेकर के और यहाँ पे -π/2 लेकर के, तो 120 तो यहाँ बनेगा ना कहीं, ये 2π/3 तो यहाँ बनेगा ना कहीं। इट मीन्स वो इस रेंज में आना चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे कि साइन इनवर्स को लिख लेंगे साइन पाई माइनस 2π/3 लिख सकते हैं ना इजीली। पहली एक्सरसाइज की है प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 2.1 थी उसमें सारे खेल यही किए गए बेटा, 2.1 का ही सवाल है ये। तो अब अगर ध्यान दें इसको तो लिखा जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। देखिए ये गलती कर दी हमने, क्या कर दी, पाई में से 180 घटा रहे हैं ना, तो इसको जो है आप लोग पाई माइनस π/3 हम कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे 2π/3 आ जाएगा, राइट। आप सही है ना, हाँ ठीक है। तो जब करेंगे तो आ जाएगा साइन π/3, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता था ना ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना बनेगा, साइन थीटा बनेगा, क्योंकि ये साइन सेकंड में क्या होता है, प्लस का होता है आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगा लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास, अब कह सकते हैं क्योंकि π/3 जो है इसकी वैल्यू π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 की रेंज में, यानी कि ये एंगल कहीं ना कहीं यहाँ को आएगा आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास में इसका आंसर बनेगा π/3। साथ साथ आंसर शीट में अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, ताकि आंसर मैच भी हो रहे हैं नहीं हो रहे पीछे की तरफ, ठीक है। मैं देख लूँ ज़रा एक बार, ठीक, आपके पास में, ठीक है, चलिए सही आंसर बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17वां नंबर पे चलते हैं हम लोग। किस पे चलते हैं, 17 पे। 17 क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि tan इनवर्स आपके पास में tan 3π/4 इज इट, ये 3π/4 हम इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारे पास रेंज होती है, जो tan होता है मेरे पास में tan इनवर्स, ठीक है, आपके पास में उसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज की बात अगर हम करें, यहाँ पे जो डोमेन है वो तो है ही है, ठीक है, आपके पास वो जो होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी कि यही रेंज होती है। बस समस्या ये है कि वो ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेता है आपके पास में, इधर वाली सारी वैल्यूज ले लेता है, ये वाली, बिल्कुल ठीक बात है। तो 3π/4 इसके इक्वल आएगा नहीं, तो इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से तोड़ेंगे हम इसको, ताकि ये सही फॉर्म में आ जाए, ताकि ये मुख्य शाखा में आ जाए। इसको लिखेंगे tan इनवर्स, इसको लिख लीजिए आप लोग, कैसे लिखा जाए, क्योंकि हम लोगों को इसको लेके आना इस वाले हिस्से में, ठीक है। अगर हम इसको पाई वाले केस में करेंगे फिर ये सेकंड में चला जाएगा, मतलब कहने की है, अगर मैं इसको पाई माइनस करूंगा समथिंग, ठीक है, मेरी बात समझिए, अगर इसे मैं पाई माइनस कुछ करूं, कितना, π/4 कर लूं, ठीक है, तो समस्या ये रहेगी बेटा, ये फिर इसकी रेंज में नहीं आ पाएगा, ये फिर इस रेंज में नहीं आ पाएगा। चाहे आप देख लीजिए इसको, आप यहीं चलो यहीं से करते हैं, कोई बात नहीं। इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, वो भी माइनस वाला, माइनस का tan π/4 आपके पास में लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब क्या किया जाएगा इसके साथ में, देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है, थोड़ा रफ कर लो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अंदर लिखा है इसको tan π/4 लिखा जा सकता है, माइनस का, माइनस अंदर एडजस्ट करके। तो अब सिंपली लिख सकते हैं इसका आंसर -π/4, क्योंकि -π/4 कहीं को यहाँ को पड़ेगा और वो इस रेंज में आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, वो इसकी प्रिंसिपल रेंज में आएगा ही आएगा। आप लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन किए जा रहे हैं आज, भाई इसमें क्वेश्चंस को तेज़ी से करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुम लोग पिछली एक्सरसाइज या पिछले कॉन्सेप्ट को पढ़ के इस एक्सरसाइज में नहीं घुस रहे, फिर ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं, अगर मैं इस एक्सरसाइज को छोड़ भी दूं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगर मेरी पहली 6 वीडियोज़ आपने ढंग से देखी होंगी ना, तो फिर ये एक्सरसाइज आपके सामने कुछ नहीं है, और अगर आपने नहीं देखी होंगी फिर ये एक्सरसाइज आपको परेशान करेगी। इसमें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक है। बात 17 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि एक्सरसाइज हमारी जल्दी से सिमट जाए। चलिए बात करते हैं, अब कर लें इसको पूरे को ही, है ना। चलिए ठीक है, आपके पास में 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है tan, अंदर की तरफ है, अच्छा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, आपके पास में प्लस cot इनवर्स आपके पास में 2/3। अब है इससे क्या है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन से ना, 18वें क्वेश्चन से हम लोगों को ट्रेलर मिल रहा है अगली एक्सरसाइज का, जो आगे की एक तरफ जो विविध प्रश्नावली आएगी, यानी कि आपके सामने जो मैं डिस्कस करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके अंदर कुछ काम हमें करना है इसी तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। इसमें थोड़ा ट्रेलर आपको अगली एक्सरसाइज का मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली बात ये है क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ने का कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी,
लेकिन हाँ हमने एक चीज़ जरूर पढ़ी है कि हम लोग tan इनवर्स x को tan इनवर्स y में जोड़ के हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम इन दोनों चीज़ों को tan में कन्वर्ट कर लें तो हमारा सवाल इजीली हो जाएगा। और एक बात बढ़िया ये भी है क्योंकि बाहर tan है तो tan में इनको कन्वर्ट करना ही बेहतर रहेगा आपके सामने, ठीक है। अब इजीली ये तो चेंज हो जाएगा, कोट इनवर्स को तो आप लिख लोगे, कोट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल करना 3/2, यानी कि अंदर वाले पार्ट को उल्टा करेंगे। ये तो प्रॉपर्टी होती है आपके पास में, ठीक है। तो क्या ये साइन को कैसे चेंज किया जाए? देखिए इसको चेंज करने का जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी वही काम हम लोग करने हैं चेंजेस करने के लिए। क्या किया जाएगा मैं बता रहा हूँ, आप इसको उठा लीजिएगा, इसको जो साइन इनवर्स, जो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है, इसको कोई एंगल कह लीजिएगा आप, जो निकल के आएगा मतलब थीटा है। तो अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटे ध्यान दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। चाहे देख लीजिए आप, इस साइन को उधर ले जाइए आप, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 3/5। और यहाँ से एक ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है। और हमें पता है कि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, राइट। तो यानी कि आपके पास में लंब कितना बनेगा 3 और कर्ण बनेगा आपके पास में 5, और ये एंगल कहलाएगा थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। और पाइथागोरस लगा करके ये वाली साइड आप निकालिएगा। ये कैसे निकलेगी? अगर मैं कहूँ ए बी और सी, तो जो ए बी का जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा बड़ी भुजा के वर्ग में से 25 में से हम लोग घटाएंगे कितना 9, पाइथागोरस पर में लगा करके, ठीक। समझ में आ रही बात? तो इसको लिखा जाएगा 16। इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि जो ए बी है वो आ जाएगी मेरे पास में 4, यानी कि ये साइड आ जाएगी 4, और हम लोगों को बदलना किस में है इसको tan में। तो आप सीधी सीधी बात है यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिएगा। tan थीटा बराबर रहेगा, ठीक है, लंब बटे आधार 3/4, ये थीटा बराबर रहेगा tan इनवर्स 3/4। बिल्कुल ठीक है। एंड थीटा क्या है? थीटा ये है। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी कि ये इक्वल रह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इस चीज़ के स्थान पे हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब रफ करके उधर की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आपके पास में, ध्यान दीजिए। यह आएगा, सवाल ये था हमारे पास में, चलो पूरा उतार लेते हैं एक बारी। tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/5, राइट। देखिएगा tan इनवर्स को बाहर रखिएगा, अंदर क्या किया जाएगा हमारे पास में साइन की जगह क्या यूज़ करेंगे, ये जो हमने अभी निकाला है कि tan इनवर्स 3/4 प्लस इस कोट को मैंने कहा इसको tan में जब कन्वर्ट करेंगे तो अंदर वाले को उल्टा कर देंगे, ठीक है, 5/2। बिल्कुल ठीक है। अब तुम फ्री इसको आराम से कर सकते हो क्या कि tan बाहर रखेंगे, अंदर की तरफ आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी, सॉरी x प्लस वाई, ये तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 5/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करूं या ना करूं, एक वर्ड लिख देता हूं उसमें, ट्राई पर्याप्त है, ठीक है। आंसर 100% इसका मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बचा उसमें 19 और 20 आपके पास, वैसे कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इनको, लेकिन मैं मैं कर देता हूँ, फिर भी रफ कर रहा हूँ 19वां क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 19वें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय है, इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस इनवर्स मेरे पास में रहेगा कॉस 7π/6, अरे बहुत बड़ा एंगल है। 7π/6 का मतलब हो गया आपके पास में π/6 हो गया 30 और 7 या 21, 210। इट मीन्स 210 का मतलब रहेगा कि हमारे पास ये एंगल पड़ेगा इस वाले में कहीं ना कहीं, है ना, तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स, रेंज में लेके आएंगे इसको। क्या रेंज होती है इसकी, प्रिंसिपल रेंज होती क्या है इसकी, ये होती है, ठीक है, 0 to पाई। कॉस की जो प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to पाई तो होती है। तो कैसे बात करते हैं, इसको लिखा है कॉस, इसको लिखो पाई माइनस 7π, सॉरी पाई माइनस कितना घटाएंगे 7π, पाई में से घटा ही नहीं पाएंगे भाई, जोड़ना पड़ेगा, नहीं आपके पास में कितना जोड़ना पड़ेगा, 180 में 30 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि π/6 अगर हम जोड़ दें तो बात बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको लिखा जाएगा कॉस इनवर्स आपके पास में कितना, कॉस, ठीक, आपके पास में कॉस माइनस का कॉस π/6, ठीक, माइनस का कॉस π/6। लेकिन
अब आप इसको ऐसा तो कर नहीं सकते कि कॉस इनवर्स और इसको अगर तुम लिखो माइनस का π/6 तो कर नहीं सकते, क्योंकि माइनस फिर ये कोस, आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस जो है तो माइनस को एडजस्ट कर लेता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोगों को इसको फिर से चेंज करना रहेगा, ठीक है, इसको फिर से चेंज करना रहेगा ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। अब आप इसको चेंज करने का तरीका हमने एक्सरसाइज 2.1 में भरपूर मात्रा में बताया। ये अब देखिएगा माइनस कौन से चतुर्थांश में कोस माइनस होता है, मेरे को लगता है ये ASTC तीसरे में होता है ना, बिल्कुल ठीक है, दूसरे में भी होता है भाई, इसमें भी होता है ना माइनस में, है ना। तो इसको अगर हम लिखें माइनस कोस पाई माइनस π/6, कोई दिक्कत है बताइए, पाई माइनस π/6। जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो माइनस तो अपने आप हट ही जाएगा, क्योंकि कोस पाई माइनस π/6 माइनस का कोस π/6 होगा। सो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो सिंपली हम इसको लिखेंगे अब कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिए, कॉस 5π/6, 5π/6 का मतलब हो गया आपके पास में कहाँ पड़ेगा 5π/6, 150 यहाँ आएगा। और इसकी रेंज जो होती है, कोस की जो रेंज होती है बेटा वो 0 से पाई होती है ना, 0 से पाई, तो इस बीच में होता है, तो ये बिल्कुल यही पड़ रहा है 150, तो यहाँ पे पड़ेगा ना 5π/6 यही पड़ेगा, तो रेंज में है, तो इसका मतलब इसका आंसर 5π/6 रहेगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू 0 to पाई। और देखो कौन सा आंसर है इसका, बी आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, थोड़ा इधर कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन वैसे बचे हैं, इनको छोड़ भी दो तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आप लोग कर सकते हो इजीली। चलो 20वां क्वेश्चन कर ही देते हैं। 20वां क्वेश्चन है साइन, ठीक है, साइन आपके पास में π/3 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, आपके पास में माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद है इस तरीके से, ठीक। चलिए वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन दे रखा, सही ऑप्शन को चूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको π/3 को रखो जो का तुम माइनस, लिखिए साइन इनवर्स माइनस साइन, ये किसकी वैल्यू होती है 30 है ना, π/6 की वैल्यू होती है π/6, ठीक। चलिए लिखो साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, ठीक। एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, नहीं, ठीक। तो आ जाएगा साइन इनवर्स आपके पास में π/3 को रखेंगे जो का तुम, और ये साइन से साइन खत्म, माइनस के π/6 आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो मैंने लिखा है। ध्यान दीजिए ये जाएगा साइन इनवर्स 30, ये आ जाएगा π/2, चाहे कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये तो आपके पास में एलसीएम अगर 6 लोगे तो ऊपर की तरफ आपके पास में आ जाएगा 3π, राइट, अपॉन 2, हाँ ठीक है, यही बनेगा। तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स π/2, फिर गलती कर रहे हैं, ये इनवर्स नहीं है भाई, ये साइन सिंपली चल रहा है, इसको इनवर्स को हटाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता एंगल आ जाए बीच में, ठीक है। ये हमने उल्टा ही कर दिया था सारा का सारा काम, ठीक है। तो साइन π/2 मीन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 0 π/2 ऐसे जाता है ना ग्राफ में, यहाँ 1, ठीक है, हाँ 1 होता है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1, और आंसर है आपका इसमें डी। कौन सा है, डी इसका आंसर है। पीछे आप चेक कर सकते हो आंसर सीट में, देख लें एक बार हम भी, ठीक है, डी, ठीक है। रही बात क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचा, इसमें एक क्वेश्चन बचा 21वां, ठीक है। 21वां क्वेश्चन भैया मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, एक क्वेश्चन का होमवर्क, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त होमवर्क है ना, आप लोग कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्निक्स बताई करने की, ठीक है। बस ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 हुई ख़त्म, इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है। नेक्स्ट वीडियो मिसलेनियस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए हम बनाएंगे, अब 17 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेके आएंगे, इसको ख़त्म किया जाएगा, और चैप्टर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे आव्यू, ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स। तब तक के लिए बेटा एंजॉय कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए, और वीडियोस को जो देखने का तरीका मैंने बताया है प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, एक एक वीडियो को देखिए और अपने नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है नहीं, और
शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।